नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक हरे भरे गांव में एक युवा व्यापारी जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने जीवन में एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की लालसा रखता था। सिद्धार्थ के दिल में बेशुमार दौलत और ऐश्वर्य पाने की इच्छा सवार थी। वह हर दिन अपने व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजता और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता। लेकिन वह जानता था कि दौलत पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। एक दिन सिद्धार्थ ने सुना कि भगवान बुद्ध, जो ज्ञान और ध्यान के प्रतीक थे, एक दूरस्थ आश्रम में ध्यानमग्न है। उसकी जिज्ञासा और आकांक्षा ने उसे बुद्ध के दर्शन के लिए प्रेरित किया। उसने अपने धन और व्यापार की सारी चिंता छोड़ दी और यात्रा पर निकल पड़ा। सिद्धार्थ की यात्रा कठिन और लंबी थी, लेकिन उसने किसी भी कठिनाई को नकारते हुए एक दिन बुद्ध के आश्रम में पहुंच ही गया। वहां पर वह शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। सिद्धार्थ ने विनम्रता के साथ ध्यान की अवधि समाप्त होने का इंतजार किया। अंत में जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, तो सिद्धार्थ ने अपने दिल की बात रखी। महान गुरु, सिद्धार्थ ने कहा, मैं बेशुमार दौलत पाने की इच्छा करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। गौतम बुद्ध ने गहरी शांति और ध्यान की मुद्रा में उत्तर दिया, सिद्धार्थ, दौलत प्राप्त करने से पहले तुम्हें 5 महत्वपूर्ण गुणों को आत्मसात करना होगा। ये गुण तुम्हारे आंतरिक संसार को समृद्ध करेंगे और बाहरी दौलत पाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। 1. सत्यता और ईमानदारी। बुद्ध ने कहा, पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वह है सत्यता और ईमानदारी। तुम जो भी कार्य करो उसमें सत्य और ईमानदारी का पालन करो। अपने आप से और दूसरों से सच्चाई से पेश आओ। जब तुम अपने कर्मों और विचारों में ईमानदार रहोगे तो तुम्हारी आत्मा की शांति और तृप्ति बढ़ेगी। ईमानदारी तुम्हें हर स्थिति में आत्मसंयम बनाए रखने में मदद करेगी और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगी। सिद्धार्थ ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि कैसे उसने अपने व्यवसाय और जीवन में ईमानदारी को प्राथमिकता देनी है। वह समझ गया कि सत्यता का पालन उसे न केवल धन की ओर ले जाएगा, बल्कि उसे आत्मिक संतोष भी प्रदान करेगा। 2. सहनशीलता और धैर्य। दूसरी बात है सहनशीलता और धैर्य। बुद्ध ने कहा, दौलत प्राप्त करने की राह में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी। तुमको इनका सामना धैर्यपूर्वक और संयम के साथ करना होगा। सहनशीलता तुम्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी और तुम्हारी यात्रा को सहज बनाएगी। धैर्य से काम लेना तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा और तुम्हारी कोशिशों को सफल बनाएगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि अपनी योजनाओं और व्यापार में धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि समय और परिस्थितियों का सम्मान करना और धैर्यपूर्वक काम करना उसकी सफलता की कुंजी हो सकता है। 3. दयालुता और करुणा। तीसरी बात यह है कि तुम्हें दयालु और करुणामय होना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, अपने हृदय को खोलो और दूसरों की मदद और सेवा करो। दयालुता से तुम्हारी आत्मा की शांति बढ़ेगी और तुम्हारी जीवन की यात्रा में सच्ची समृद्धि आएगी। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति तुम्हें न केवल बाहरी धन, बल्कि आंतरिक खुशी भी प्रदान करेगी। सिद्धार्थ ने समझा कि दूसरों की भलाई और सेवा करने से केवल समाज में उसकी स्थिति नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसे खुद भी आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। उसने सोचा कि अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। 4. ज्ञान और शिक्षा। चौथी बात है ज्ञान और शिक्षा। बुद्ध ने कहा, बेशुमार दौलत केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। तुम्हें अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाना होगा। शिक्षा तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलती है और तुम्हें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। ज्ञान से तुम्हारी समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होगी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल भौतिक संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। उसे अपने ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वह जीवन के विविध पहलुओं को समझ सके और एक समझदार व्यापारी बन सके। 5. स्वसंयम और साधना। पांचवी और अंतिम बात है स्वसंयम और साधना। बुद्ध ने कहा, दौलत प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और आंतरिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा।
स्वसंयम से तुम्हारा मन शांत और नियंत्रित रहेगा। साधना तुम्हें आत्मनियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। सिद्धार्थ ने सीखा कि आत्मनियंत्रण और नियमित साधना से वह अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रख सकता है। उसने यह भी समझा कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके ही वह वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है। सिद्धार्थ ने बुद्ध की बातें सुनी और अपनी जीवन की दिशा को बदलने का निश्चय किया। उसने इन 5 गुणों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी मेहनत, धैर्य, दयालुता, ज्ञान और स्वसंयम से उसकी यात्रा सफल होती चली गई। सिद्धार्थ ने बेशुमार दौलत प्राप्त की, लेकिन उसने पाया कि वास्तविक समृद्धि बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि इन गुणों के माध्यम से प्राप्त आत्मिक शांति और संतोष में है। उसने समझा कि सच्ची दौलत वही है जो आत्मा की गहराइयों से उभरती है और एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने न केवल भौतिक संपत्ति प्राप्त की, बल्कि उसने आंतरिक समृद्धि और संतोष की ऊंचाइयों को भी छुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।